यस, जेईई मेंस 2018 15 अप्रैल मॉर्निंग पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ बॉक्स ए कंटेन 2 वाइट 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड अनदर बॉक्स बी कंटेन 4 वाइट 2 रेड and 3 black balls. If 2 are drawn at random without replacement from randomly selected box, ठीक है, 2 बॉल निकालना है किसी भी एक बॉक्स से randomly box, and 1 ball turn out to be white, then other balls turn out to be red, then the probability that both the balls are drawn from box B. आपको याद होगा ये बेस थ्योरम पे मैंने इसका एक तरीका बताया था और आप वही तरीका यूज करा करिए कि अगर मैं आपसे बोलता कि 2 बॉल निकालो और एक व्हाइट और एक रेड हो तो आप क्या करते? राइट? तो आप सबसे पहले सोचिए क्या करते हैं। शॉर्ट तरीका, अगर व्हाइट है तो 2 में से एक निकलेगी, अगर रेड है तो 3 में से एक निकलेगी, आउट ऑफ 3 + 2 5 7 C2, और क्योंकि बैक सेलेक्ट करना है और इक्वल चांस है तो 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस हो सकता है बैक बी की हो तो 4C1 2C1 अपॉन 5 9C2, राइट? अब इस अगर आपको मैं बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन 2 बॉल, 1 इज व्हाइट 1 इज रेड, तो आप ये आंसर बोलते, लाइन नहीं खींचते, आप ये आंसर बोलते। बट यहां पर बैक बी से बोला तो जो बी वाला केस है उसको ऊपर ले लो आप, तो 4C1 2C1 अपॉन 9C2, राइट? बस इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे और 1/2 भी आएगा क्योंकि बैग लिया है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब केवल आपको इसको सॉल्व करना है, जो आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। 4/2, देखिए 7 या अपॉन 2 आएगा, आप ऐसा लिखेंगे 4/2 9 8/21 अपॉन, देखिए 2 × 3 अपॉन 7 6/2 प्लस 4 2 9 × 8/2, राइट? समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। आप लिखते यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो ऐसा लिख देते 8/36 अपॉन, देखिए यहाँ पर 3 कैंसिल 6/21 प्लस ये कैंसिल, ये वही आएगा सेम 4, राइट? तो ये लिखते हैं आप 8/36। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं कर लीजिए, तो देखिए 8/36 मतलब 4 से कैंसिल कर दीजिए, 2/9 अपॉन 3 से कैंसिल करिए 2/7 प्लस 2/9, राइट? एक 9 बाद में कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन 18 प्लस 14, तो 14 अपॉन ये हो जाएगा 22 32, यानी 7/16 इज अ राइट आंसर। यानी आप बेस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन था, पर इसको हमने जिस ढंग से, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी, मैंने हमेशा बोला कुछ टॉपिक्स में मैं हमेशा सबसे ज़्यादा मेहनत की हुई है, उसमें नंबर 1 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, एरिया अंडर कर्व, डेफिनेट इंटीग्रल, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि इसमें बेस थ्योरम कभी भी कंफ्यूज ना होना, तो एक तरीका है कि भूल जाओ। देखो ये लगती कब है, जब आपको पता क्या हुआ है, पर कहाँ से हुआ ये पता करना, तो आपको ये पता था एक बॉल रेड निकली एक बार व्हाइट निकली है, पर अभी मान लो कि अगर एक रेड एक व्हाइट निकालनी होती तो ये करते, और बैग बी बोला तो बैग बी ऊपर आ गया, बैग ए बोला तो बैग ए ऊपर आ गया, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ बीटा इज वन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द एलिप्स, क्या एलिप्स इक्वल टू 9 एट द पॉइंट 3 cos थीटा √3 sin थीटा एंड -3 sin थीटा √3 cos थीटा, जी थीटा बिलोंग टू 0 to π/2, आपको वैल्यू बताना है 2 cot बीटा अपॉन sin 2 थीटा। अब इसमें आप एक काम कर सकते थे, आप लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकालते, बट नो नीड, आपको एंगल बोला है और क्या बोला है, बीटा इज द वन ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, यानी दोनों नॉर्मल का एंगल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं tan बीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। क्यों उलझे हम, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो जैसे ही आपने स्लोप निकाला तो आपको मिला स्लोप 2x अपॉन 6y, मतलब -x अपॉन 3y, राइट? अब पहला m1 निकालें, पहला पॉइंट रख दें, -3 cos थीटा अपॉन √3 इंटू ये वाला 3 sin थीटा इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, राइट? ये 3 से 3 कैंसिल, आपको मिल गया ये माइनस कॉस अपॉन, ये कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा अपॉन √3,
राइट। एक बार हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब भी कोई कभी क्वेश्चन करें, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया तो -2x अपॉन 2y इंटू 3 6y, ये कैंसिल हो गया 2 से अपॉन 3y। अब आपने जब x की जगह रखा तो -3 cos थीटा, y की जगह रखा √3, 3 से एक पहले 3 कैंसिल, ये आ गया माइनस cot थीटा अपॉन √3। ठीक है, अब पर एक चीज समझिएगा, अच्छा याद आ गया, ये जो निकाला आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी देखिए इस तरह की कभी भी मिस्टेक हो रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा dy/dx, जैसे आगे चल के हम माइनस भी खत्म हो जाएगा 3y अपॉन x। अब पहला स्लोप निकालिए नॉर्मल का m1, तो 3 इंटू वाई की जगह रख दीजिए √3 sin थीटा अपॉन x की जगह 3 cos थीटा, ये मिल गया √3 tan थीटा। ऐसे m2 निकालिए, m2 निकालेंगे तो रखेंगे -3 y की जगह √3 cos थीटा अपॉन माइनस ऑफ 3 sin थीटा, ये कैंसिल, ये मिल गया आपको cot -√3 cot थीटा। याद रखिएगा कहीं थोड़ा सा भी भूले तो गड़बड़ होती है। ये जो पहले निकाला था स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 m2 इन पॉइंट से निकाल दिया। अब ये वैल्यू रख दो तो देखो क्या होगा, √3 tan थीटा प्लस, अब चाहो तो √3 आप बाहर निकाल लो, राइट, √3 आप बाहर निकाल लो, √3 tan थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, m1 इंटू m2 करोगे तो -3 आएगा। क्यों आएगा -3? क्योंकि tan इंटू कॉट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान दीजिए, √3 हो गया, राइट, ये आ गया √3 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जब आप करेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन, ये -2 आ गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी एक तरह से ये आ गया √3 sin 2 थीटा, ये क्या आ गया tan बीटा। तो इसका मतलब cot बीटा कितना आ गया, sin 2 थीटा अपॉन √3, बस ये वैल्यू रख दीजिए अपॉन √3, तो 2 इंटू कॉट बीटा sin 2 थीटा अपॉन √3 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, तो आंसर हो गया 2/√3, 2/√3 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, टेंजेंट ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4y² = x² + 1 intersect the coordinate axis at the adjacent point A and B, then the locus of the midpoint of AB, locus of the midpoint of AB, देखिए पैराबोला दिया हुआ है इस तरह का, y² अपॉन 1/4 x² अपॉन 1 = 1, राइट। अब इस पर कोई एक पॉइंट है, ऐसा बोला टेंजेंट ड्रॉन टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द एडजेसेंट पॉइंट। अब टेंजेंट आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं इस हाइपरबोला पे, सपोज अल्फा बीटा लिए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा बीटा ले लूं टेंजेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, x(x1), तो 4 इंटू अल्फा बाय अल्फा बीटा ले रहा हूं मैं, है ना, तो 4 इंटू बीटा बाय इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1, या ऐसा बोल सकते हैं अल्फा एक्स प्लस 4 बीटा वाई माइनस प्लस 1 = 0। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। इसका मतलब इसी को डायग्राम बनाते हैं, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पर वाई 0 होगा, तो -1/α, 0। जो पॉइंट वाई एक्सिस को ऐड करेगा उस पर अल्फा 0 होगा, तो 1/4 बीटा, 0, 1/4 बीटा। अब इसका मिड पॉइंट, अब ऐसा सोचिएगा, ये हो गया -1/α, 0, और ये हो गया 0, 4 बीटा। अब इसका मिड पॉइंट जिसका लोकस निकालना है वो हुआ एच के, मिड पॉइंट क्या हुआ, एच के। तो बोलो h = क्या होगा, दिस प्लस दिस बाय 2, यानी -1/2 अल्फा, या अल्फा = -1/2h। सिमिलरली यहां पर बोलो 0, k = क्या होगा, 0 + 1/8 बीटा, तो बीटा = 1/8k। अब देखिए एक बात आपको पता है कि अल्फा बीटा ऑन द कर्व है, तो ऑन द कर्व है यानी 4 बीटा स्क्वायर =
अल्फा स्क्वायर प्लस 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो 4 बीटा स्क्वायर, तो 1/64 के स्क्वायर माइनस ऑफ, या बाद में कर लेंगे माइनस 1/4 एच स्क्वायर प्लस ऑफ 1, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 के स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एच स्क्वायर प्लस 1, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप, बस इसको सॉल्व ही करना है आपको, तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये हो गया 1/16 के स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4h स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर, राइट। एक कैंसिल, तो ये 4 और कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा h स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर h स्क्वायर। अब लोकस ऑफ h के निकालना है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आंसर, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 बाइनरी रिलेशन टू सेट ए। देखिए रिलेशन के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से और बहुत प्रॉपर्टीज पता हो तो आप कर सकते हो। अब देखिए R1 क्या दिया है, CA, AB, AC, CC, BC, AA और R2 दिया है। अब इसके ऑप्शंस पहले हम समझ ले क्या है। सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव का लिए पूछा, तो सिमेट्रिक में देखिए क्या होगा, CA है, AC है, सिमेट्रिक है, AB है तो BA होना चाहिए, तो इसका मतलब R1 सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक में इमेज होना चाहिए। और CA है तो देखिए AB है, AC है, ये इसका ये सिमेट्रिक हो गया, AB इसका नहीं है, इसलिए आप यहाँ CC ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, इमेज बनना चाहिए। BC का भी नहीं है, तो R1 सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, AB अगर AB बिलोंग टू R है और BC मतलब AB और BC, तो B से B कैंसिल तो AC। अब ये चेक कर लेते हैं, AA कैंसिल तो CB होना चाहिए, CB नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। तो R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये भी नहीं है, नॉट लिखा था तो ये होता। R1 R2 ये भी नहीं हो गया, R1 नॉट सिमेट्रिक, तो अब R2 के सिमेट्रिक पे जाएं जरा, AB BA, ठीक है, CC सिमेट्रिक है, CA AC AA BB, तो सिमेट्रिक तो है, पर ये नॉट सिमेट्रिक रखा तो ये भी गलत हो गया, यानी हमने 3 रॉन्ग कर दिए तो ये अपने आप ही सही हो गया। कि देख लीजिए R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव, तो देखिए इसमें क्या हो गया, AB BA, तो B से B कैंसिल तो AA होना चाहिए, AA है, ठीक है, CC कोई दिक्कत नहीं है, CA AC, तो आपको एक CC भी मिलना चाहिए, वो भी है, पर इसके लिए नहीं है आपके पास, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। वैसे भी आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि एक आपने 3 ऑप्शन इजीली रिजेक्ट कर दिए कि R1 सिमेट्रिक नहीं है, तो जहां सिमेट्रिक नहीं आ रहा है वो वहां पे काम खत्म हो गया, राइट। और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।